गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप सभी कैसे होंगे। तो आज आप सभी अच्छे होंगे। तो पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमने आपको पढ़ा स्थानीय मान के बाद भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और रोमन संख्याएं। तो आज हम अगला चैप्टर है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है ये आपको इस क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो आप NS वाला चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें और इसके साथ भी लाइक का भी बटन दबाना ना भूलें। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के चैप्टर है पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में वे संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या है उसमें हमने शून्य को भी ले लिया, तो शून्य को जैसे ही हम सम्मिलित करेंगे तो वो संख्या पूर्ण संख्या बन जाएंगी। जैसे हमने 1 लिखा तो उसमें हमने शून्य लगा दिया, जैसे 10 हो गया तो कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या क्या है तो आपको समझ में आया होगा। वे प्राकृतिक संख्याएं जिसमें हम शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जैसे हमने लिया 1, ये प्राकृतिक संख्या है, इसमें हमने शून्य, जैसे हमने लिया 1, ये प्राकृतिक संख्या है, इसमें हमने शून्य को भी सम्मिलित किया, जैसे हमने यहाँ पे शून्य लगा दिया तो ये कैसी संख्या होगी, पूर्ण संख्या हो गई। जैसे हमने लिया 2, ये प्राकृतिक संख्या है, इसमें हमने जैसे ही शून्य लगाया ये कैसी हो गई, पूर्ण संख्या। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है पता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य ही है, क्योंकि ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक, तो अगला है आधारभूत संक्रियाएं, फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है। तो वे संख्याएं जो पूर्ण संक्रियाएं निम्नलिखित 4 नियमों को पूर्ण या संतुष्ट करती हैं। वे पूर्ण संक्रियाएं जो निम्नलिखित 4 नियमों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करती हैं। तो जैसे हो गए संवर्कन नियम हो गया, क्रम विनिमय नियम हो गया, सहचर्य नियम हो गया, बंटन नियम हो गया। तो संवर्कन नियम में क्या होता है और क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, सहचर्य नियम में क्या होता है, बंटन नियम में क्या होता है। तो ये हम अभी बता रहा हूँ कि संवर्कन नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्या होल नंबर तो वे प्राकृतिक संख्याएं जिसमें हम शून्य को भी सम्मिलित कर लेने से प्राप्त समस्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हमने 1 लिखा, 1 में हमने शून्य को सम्मिलित किया, शून्य को ऐड किया तो वो एक पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आपको बताएंगे अब संवर्कन नियम। संवर्कन नियम, तो संवर्कन नियम जोड़ने के लिए, जैसे जोड़ने के लिए क्या क्या रूल लगते हैं, जोड़ने के लिए और गुणा करने के लिए, गुणा करने के लिए। तो जोड़ने के लिए जैसे हमने लिखा 5 + 7, तो जैसे हमने 5 + 7 लिखा तो हम इसे जैसे ही जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 12। तो ये जो जोड़ने में आया वही संवर्कन नियम कहलाता है। जैसे ये 12 आया, हमने 5 + 7 को जोड़ा तो 12 आया, ये संवर्कन नियम हो गया। जैसे हमने यहाँ पे किया 6 + 2, तो यहाँ गुणा करने पर तो 6 दूनी 12, जैसे हमने गुणा किया तो यहाँ पे आया 12, ये संवर्कन नियम कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 4 + 8, 8 × 4 = 12, और यहाँ पे हमने लिखा जैसे 3 + 7, 7 × 3 = 21, ये सारे संवर्कन नियम कहलाते हैं। तो अगला है, तो आपको समझ में आया होगा संवर्कन नियम क्या होते हैं। तो संवर्कन नियम जोड़ने के लिए जैसे हमने 5 + 7 किया, 7 × 5 = 12 हो गया। जैसे हमने 4 + 8 किया
8 4 12 हो गया। जैसे हमने दूसरा कोई एग्जांपल लिया, जैसे ले लिया 9 + 2, 9 + 2 लिया तो उसको हमने जैसे ऐड किया तो 11 आ गया। ठीक है, तो अब इसका समर का नियम में गुणा करने के लिए, गुणा करने में क्या क्या रूल लगता है। तो जैसे हमने 6 में 2 का गुणा किया, जैसे हमने 6 में 2 का किया तो हमें हमें गुणा करने में 12 मिला, तो ये समर का नियम कहलाते हैं। तो जैसे हमने 3 का गुणा 7 में किया तो 7 त्रिका 21, जो हमें दूसरा अंक मिला 21, वे समर का नियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगला टॉपिक है क्रम विनिमयता नियम। जोड़ने के लिए इसमें क्या होता है, इसमें जो जो हम संख्या लिखते हैं वो क्रम में लिखते हैं, तो वही क्रम विनिमयता नियम कहलाता है। जोड़ने के लिए, गुणा करने के लिए, ऐसे गुणा में होता है जैसे हम कोई संख्या का गुणा कर रहे हैं तो वो क्रम में करना है हमें गुणा के लिए। ठीक है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 3 + 4 बराबर 4 + 3, ये क्या है, क्रम विनिमयता नियम है। ठीक, जैसे हमने लिखा 13 + 14 बराबर 14 + 13, इनको जोड़ने से हमें संख्या जो मिलेंगी दोनों तरफ बराबर मिलेंगी। जैसे हम इसको जोड़ा 4 3 7, 7 बराबर 7। ठीक, तो जैसे हम इसको जोड़ा 14 + 13 किया तो क्या हुआ 27, 27 बराबर 27। अब यही यही रूल हमें गुणा के लिए लगाना है। तो गुणा के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा 5 × 3, 5 × 3, जैसे हम इसको बराबर में लिखेंगे तो 3 × 5, जैसे हम इसको बराबर में लिखेंगे जो दाएं तरफ की संख्या होती है वो बाएं तरफ हो जाती है, जो बाएं तरफ की संख्या होती है वो दाएं तरफ हो जाती है। जैसे हमने लिखा 11 × 7 बराबर 7 × 11, तो जैसे हम इसका गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 बराबर 3 5 15। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख ले 11 से 77, 77 बराबर 7 और 11 7 से 70 किया। ठीक, तो ये क्रम विनिमयता के नियम कहलाते हैं। तो आज अब समझ में आया होगा। तो क्रम विनिमयता के नियम क्या कहलाते हैं, जो संख्याएं क्रम में या बराबर में लिखी हो वह क्रम विनिमयता नियम कहलाते हैं। जैसे जोड़ने के लिए हमने जो एग्जाम्पल लिए, जैसे हमने लिया 3 + 4 बराबर 4 + 3, अब हम इसे जैसे जोड़ेंगे तो 7 बराबर 7, जो संख्याएं मिलेंगी दोनों तरफ बराबर मिलेंगी। तो इस तरह हमने लिया 13 + 14 और बराबर 14 + 13, जैसे हमने इसको जोड़ा तो 27 बराबर 27। तो ऐसे ही गुणा के लिए होता है, जैसे 5 × 3 किया तो 3 जैसे बराबर में लिखा तो 3 × 5, जो दाएं तरफ की संख्या होती है वो बाएं तरफ में आ जाती है, जो बाएं तरफ की होती है वो दाएं तरफ में आ जाती है। यही क्रम विनिमयता का रूल है। 11 × 7 बराबर 7 × 11, जैसे हमने इसका गुणा किया तो 15 बराबर 15 आ गया, 77 बराबर 77 आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है सहचर नियम। अब सहचर नियम क्या है तो आप समझ लीजिए सहचर नियम क्या है। सहचर नियम सेम इसमें भी होता है जोड़ने के लिए, गुणा के लिए। ठीक,
जैसे हमने लिया हमने लिया 2 + 3 + 5 इक्वल 3 + 5 + 2। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, पहले इसको हल करते हैं। तो हम जैसे सहचरता नियम क्या कहलाता है, पहले जो कोष्टक में संख्या उसको हल करेंगे। तो 2 + 3 + 5 कितने हो गए 8। तो जैसे ही हम कोष्टक वाले का हल किया तो हमें संख्या मिली 8। अब यही नियम इस तरफ करना है। तो 3 + 5 जैसे हमने ऐड किया तो हमें संख्या कौन सी मिली 8। 8 + 2। अब इस तरफ की संख्या कैसी है, बराबर है। तो हम 8 2 10 10 = 10। तो जो हमें संख्याएं मिलेंगी काटने से, तो वो संख्या हमें कैसे मिलेंगी, बराबर मिलेंगी। ठीक, अब यही गुणा के लिए आता है। जैसे हमने किया यहाँ पे 2 × 5 + 3 बराबर 5 + 3 गुणा 2। तो पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक में जो संख्या उसको हल करेंगे। इसके बाद जो बाहर है उसको हम गुणा का सिंबल लगा तो गुणा कराएंगे। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे 2 × 5 3 8 आया। ठीक, तो अब जैसे हमने दूसरी तरफ देखा कि दूसरी सब तरफ वही नियम लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या किया 5 + 3 5 + 3 क्या हुआ 8। 5 3 8 8 × 2। यहाँ 2 × 8 है, यहाँ पे 8 × 2 है। तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। तो जो संख्याएं आए तो इसमें भी बराबर की संख्याएं जोड़ने के लिए जो रूल लगेगा वो गुणा के लिए रूल लगेगा। ठीक है, तो आज समझ में आया होगा सहचरता नियम क्या होता है जोड़ने के लिए। तो जोड़ने के लिए जैसे हमने एग्जांपल लिया 2 + कोष्ट में लिया 3 + 5 बराबर, अगर दूसरी तरफ है पहले कोष्ट में 3 + 5 + 2। तो हमने क्या किया, पहले कोष्टक को हल किया। तो जैसे हमने इसको हल किया तो हमें संख्या मिली 8। हमें संख्या 8 मिली। इस तरफ हमने हल किया तो यहाँ भी हमें संख्या 8 मिली। अब हम जैसे इसको जोड़ेंगे तो 8 + 2 होते हैं 10। अब इस तरफ 10 आ रहा है, इस तरफ भी 10 आ रहा है। तो सहचरता नियम कह रहा है कि जो संख्या है वो दोनों तरफ बराबर है। ठीक, तो यही गुणा के लिए है। जैसे हमने 2 × 5 + 3, तो हम क्या करेंगे, पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो जैसे हमने कोष्टक को हल किया तो हमें संख्या मिली 8। तो कैसे 8 मिली, पर उसका क्या करना है, हमें गुणा कराना है। और इस तरफ हमने देखा कि ये भी कोष्टक में है, तो इसको हमने पहले कोष्टक को देखा तो कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को हल किया। जैसे हमने अंदर वाली संख्याओं को हल किया तो हमें जो संख्या मिली 8 मिला। तो हम उस 8 का गुणा अब 2 में कराएंगे। जैसे हम अब 8 का गुणा 2 में कराएंगे तो हमें संख्या मिला 16। इस तरफ भी 16 मिला, इस तरफ भी 16 मिला है, तो संख्या हमें कैसे मिल रही, बराबर है। तो सहचरता नियम कह रहा है कि जो भी रूल लगा वो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो अगला है बंटन नियम। अब देखना है कि बंटन नियम क्या कह रहा है। अब बंटन नियम में कौन सा नियम फॉलो होगा। ठीक है, तो अगला है बंटन नियम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 × 3 + 5। तो अब जो बराबर के इस तरफ आएगा तो यहाँ पे आएगा 2 + 3 2 × 3 + 2 × 5। ये बंटन का नियम है। तो इस तरफ की संख्याएं हम हल करेंगे तो पहले कोष्टक को देखते हैं, क्योंकि जो होता है पहले कोष्टक मान होता है, क्योंकि ये कोष्टक की संख्याएं बड़ी होती हैं। तो हम यहाँ पे 5 + 3 हम इसको ऐड किया तो हमें संख्या मिली
2 इंटू 8। अब इस तरफ आएंगे तो पहले कोष्टक को हल करेंगे। 3 दूनी 6, 6 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 10, 8 दूनी 16 है, 10 और 6 16। जैसा भी नियम लगाओ, अगर इस तरफ की संख्या में 16 आ रहा है तो इस तरफ की भी संख्याओं में 16 आएगा। यह बंटन का नियम है। अगला एग्जांपल है जैसे हमने लिया 11 प्लस 2 इंटू 2। तो अब इस तरफ की संख्याएं आएंगी तो 11 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2। तो जिसे हम इसको हल करेंगे 11 प्लस 2 कितना होता है 13, 13 गुणा 2। अब बराबर की इस तरफ की संख्या देखेंगे 11 दूनी 22, 22 प्लस 2 दूनी 4। अब 13 दूनी कितना होता है 26, 13 दूनी 26। अब 22 में हम 4 ऐड करेंगे। जैसे हम 4 ऐड करेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा 26। ये दोनों संख्या कैसी है बराबर है। तो हम जो नियम इस तरफ लगाएंगे वही नियम इस तरफ लगाएंगे। यही बंटन का नियम कहलाता है। जैसे हमने 11 प्लस 2 इसको हमने जोड़ा तो हमें कौन सी संख्या मिली 13। जैसे हमें 13 मिली, हमने इस तरफ देखा, कोष्टक के अंदर गुणा करा रहा है। जैसे हमने देखा यहाँ पे गुणा करा रहा है तो 11 का गुणा हमने 2 में किया तो 11 दूनी 22, हमें 22 मिला। अब आगे बढ़े तो हमने जैसे आगे बढ़े तो दूसरे कोष्टक में 2 प्लस 2 गुणा 2 करा रहा है, 2 का गुणा 2 में करा रहा है तो हमने 2 का गुणा 2 में कर दिया तो यहाँ पे हमें मिला 4। यहाँ पे हमें 4 मिला तो हम अब इस तरफ की संख्या यहाँ पे 13 गुणा 2 है तो हम 13 का गुणा 2 में कराया तो हमें संख्या मिली 26। जैसे इस तरफ 26 मिली तो हमें देखना है कि इस तरफ 26 आ रहा है तो इस तरफ भी 26 आना चाहिए। अगर रूल सही है तो इस तरफ 26 आएगा, अगर रूल गलत है तो इस तरफ 26 नहीं आएगा। तो हमने देखा 22 प्लस 4 तो हमने जैसे 22 में 4 ऐड किया तो हमें 26 मिला। तो इस तरफ भी 26 मिला और इस तरफ भी 26 मिला तो हमें पता चला कि रूल सही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगला है विभाज्यता। विभाज्यता क्या है? अगला टॉपिक है विभाज्यता क्या है। तो आपको हम बताने जा रहे हैं कि विभाज्यता क्या है। तो हमने अगला टॉपिक है विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम क्या होता है? जब किसी संख्या को हम किसी अन्य संख्या से भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है उसे हम विभाज्यता का नियम कहते हैं। जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है उसे हम विभाज्यता का नियम कहते हैं। तो इसका नियम है क्या कहलाता है? जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणा भाग पर प्लस शेष पर। तो हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे हमने 15 का भाग 76,710 में दिया। तो जैसे हमने 15 का भाग ये क्या है? भाज्य, भाजक ये भाजक हो गया। यहाँ पे जो आएगा वो भागफल होगा और जो नीचे आएगा इधर शेषफल होगा। तो हम 15 का भाग पहले 2 संख्या में देंगे तो 15 पना 75 कितने बार गया? 5 बार। तो यहाँ पे हमने लिखा 75। अब इसको हमने घटाया तो यहाँ पे आया 1। तो हमने देखा अगली संख्या कौन सी है? 7। तो हमने नीचे 7 उतारा। ऐसे हमने 7 उतारा तो देखा कि 15 का भाग 17 में 1 बार जा रहा है तो 15 करना 15। तो अब हमने देखा यहाँ पे जो रिमाइंडर यहाँ पे जो घटाने पर संख्या आएगी वो 2 आएगी। जैसे यहाँ पे 2 आई तो हमने देखा अभी संख्या ऊपर है तो हम दूसरी संख्या नीचे लाएंगे तो यहाँ पे 1 लाया। जैसे ही हमने
1 उतारा तो अब देखा अब कितनी बार जा रहा है, तो फिर भी एक बार जा रहा है, तो 15 के नाम 15 है। तो अब देखो यहाँ पे कितना बच रहा है, तो अब यहाँ पे 6 बज रहा है। यहाँ पे एक हमने बगल वाली संख्या से लिया, एक हाथ से लिया, तो यहाँ पे हुआ 11 है, 11 में 5 गया 6। अब यहाँ पे 6 आया, हमने देखा ऊपर अभी एक संख्या है, तो हमने यहाँ पे नीचे उतारा, तो यहाँ पे आ गया 60। तो अब देखा 15 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 15 चौको 60। अब यहाँ पे 15 का भाग 60 में 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे 15 चौको 60। अब यहाँ पे नीचे जो होगा कोई शेष फल नहीं बचेगा। तो जो हमें भागफल प्राप्त हुआ वो आया 5114। ठीक, तो जो शेष फल है वो शून्य हुआ, यहाँ पे शेष फल कोई कुछ भी नहीं बचा। तो आपको समझ में आया होगा। तो भाज्यता का नियम क्या कहलाता है, जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है, विभाज्यता का नियम कहलाता है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया 76,710। तो हमने जब 76,710 में हम 15 का भाग दिया, तो पहले तो 5 बार गया, तो पहले 5 बार गया तो घटाने पर एक शेष बचा, हमने 7 उतारा। जैसे हमने 7 नीचे उतारा तो हमने देखा अब कितनी बार जा रहा है, तो एक बार जा रहा है, तो 15 के नाम 15। अब देखा अब कितना बच रहा है, तो यहाँ पे 2 बच रहा है घटाने पे। अब हमने देखा ऊपर अभी संख्या है, तो हमने दूसरी संख्या 1 उतारी नीचे। जैसे हमने नीचे 1 उतारा तो अब हमने देखा अब कितनी बार जाएगा, तो अब भी एक बार जा रहा है, तो 15 के नाम 15। अब देखा यहाँ पे घटाने पर कितना बच रहा है, तो हम यहाँ पे 6 बच रहा है। अभी एक संख्या यहाँ पे है, तो हमने देखा अभी एक संख्या ऊपर 0 है, तो हमने 0 उतारा। हमने देखा अब ये कितने बार जाएगा, तो हमने यहाँ पे जैसे ही 15 का भाग 4 बार पढ़ा, तो 15 चौको 60। तो हमने देखा कि 15 चौको 60 ये संख्या कट रही है, तो यहाँ पे जो शेष आएगा 0 शेष फल आएगा, और जो भाग फल आएगा वो 5114 आएगा। शेष फल 0, जो यहाँ पे नियम लिखा है, तो भाज्य क्या आएगा यहाँ पे, भाज्य बराबर जो भाजक है। तो भाज्य बराबर भाजक क्या है 15 गुणा भागफल क्या है 5114। अब शेषफल क्या है 0। अब हमने 15 का गुणा इसमें कराना स्टार्ट किया। ये हम आपको जांच के लिए बता रहे हैं कि जो हमने भाग दिया वो गलत तो नहीं है। तो हम जांचेंगे कैसे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जो शेषफल आएगा उसको भी ऐड करेंगे, जो भागफल होगा जो भाजक को गुणा हम भागफल में कराएंगे, तो जो भाज्य है ना जिसमें हम भाग दे रहे हैं, तो वो संख्या अगर सेम आ रही है तो हमारा जो हमने भाग दिया है वो सही है। तो हम इसका गुणा 15 गुणा 5114 में कराएंगे। तो जब 15 गुणा 5114 में कराएंगे, 15 चौको 60, यहाँ पे आया 0, रिमाइंडर बचा 6। तो 15 के ना 15 15 6 21, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा 2। और 15 का नाम 15 और 15 2 17 है, यहाँ पे हमने 17 लिखा और रिमाइंडर बचा 1। अब 15 15 75 और 75 1 76। तो जिस संख्या हमने भाग दिया वो भाज्य फल का जो सूत्र है उसमें रखने से जो संख्या हमें सेम मिल गई, तो हमें पता चल गया कि जो हमने भाग दिया वो सही है। तो आई होप आपको समझ में आया कि जांचने के लिए हम अगर जांचना है तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसमें हम अगर संख्याएं रखेंगे, अगर ये संख्या सेम आ रही है तो हमने भाग सही दिया है, अगर नहीं आ रही तो हमने कहीं पे भी गलती की है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो हमने विभाज्यता के नियम पढ़ाया। तो आज की क्लास में यहीं तक है। कल से जो आपके एग्जाम्पल होंगे, जो आपके क्वेश्चन है ना, जो नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय में पूछे जाते हैं, उसकी कल प्रैक्टिस होगी। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। तो आप NS वाला चैनल से जुड़ना ना भूलिए और सब्सक्राइब भी
करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।